Hello everyone. Today we are going to see one more topic from surveying. The subject code of surveying is 1615302 from unit number 2. We were seeing numerical series second. In that we will be seeing part 3 by chain survey and by using offsets. ओके इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में सेमेस्टर एग्जाम्स में उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ऑलरेडी वी हैव डन इन प्रीवियस वीडियो. ठीक है. अब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम उसको देखेंगे. ठीक है. So what is the content of the lecture? The content of the lecture is chain survey offset numericals. So what is offset? Offset is a instrument through which we measure in 90 डिग्री हम निकाल सकते हैं. ठीक है. जैसे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑफसेट को इस्तेमाल करके हम लोग क्या किसी भी एरिया को हम लोग फाइंड आउट करते सकते हैं. इरेगुलर बाउंड्री है. ठीक है. तो उसके लिए डिफरेंट वैरायटीज का फार्मूलाज है, उस फार्मूलाज को इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. या तो विल बी सीइंग द डिटेल कंटेंट. So detailed content we are going to see how to determine the area of a field. So we know that to determine area of a field by any instrument you will be requiring this type of equipments. ठीक है. किसी भी एरिया को निकालने के लिए हमको ये सब इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एरिया को निकाल सकते हो. जैसे जितना भी इक्विपमेंट्स दिया है ये हमारा किसमें मेजरमेंट होता है, लीनियर मेजरमेंट में तो होता है. लाइक जो ग्राउंड में जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मेजरमेंट बोलते हैं. Which all equipment we use to find the area of a field, that is number one is ranging rod. We require around 5 to 7 numbers and 30-meter chain. Why we use the chain? We use chain to measure linear measurement, arrow for marking. ठीक है. मेटालिक टेप भी मापने के लिए काम आता है. परपेंडिकुलर ऑफसेट टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए फील्ड. ठीक है. तो ये पूरा 5 इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं. क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं. वी शुड मेमोराइज कि इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके क्या करा जाता है, प्लॉटिंग किया जाता है. सो प्लॉटिंग क्या हो जाता है, प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, मीन्स कि ड्रॉ और मार्किंग ऑन द ग्राउंड. सो ड्रॉ नहीं होगा, मार्किंग ऑन द ग्राउंड. ठीक है. तो इसका जो कितने प्रकार का प्रोसीजर होता है, 2 प्रकार का. वन इज फील्ड वर्क, एक वन होता है क्लास वर्क. तो फील्ड वर्क में हम क्या करते हैं, द सेम थिंग वी डू, दैट इज प्लॉटिंग. क्लास वर्क में क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशंस. व्हाट वी हैव प्लॉटेड उसका हम लोग एक सीधा सा आंसर निकालते हैं. ठीक है. बाय यूजिंग द फार्मूलास. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासरूम वर्क में हम लोग कैलकुलेशन पार्ट को करते हैं. तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ से एरिया को डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है. ओके, द क्वेश्चन वुड बी गिवन लाइक दिस. सो मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है. द फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट्स वर टेकन एट 10 मीटर इंटरवल. ठीक है. हमारे यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, 10 मीटर इंटरवल फ्रॉम ए सर्वे लाइन टू इरेगुलर बाउंड्री. तो इरेगुलर बाउंड्री का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो जैसे कि इसको बोल सकते हैं हम लोग रेगुलर बाउंड्री बोल सकते हैं कोई शेप में. अगर कोई जमीन ऐसे 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 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेगुलर बाउंड्री. ठीक है. तो उसमें जो हमारा जो सर्वे लाइन का जो लेंथ दिया हुआ है, ऑफसेट लेंथ, ये हमारा क्या है, ऑफसेट लेंथ है, जो किसमें है, मीटर में है. कौन कौन सा है, 3.25, 5.60, 4.20, 6.65 मीटर, 8.75 मीटर, 6.20 मीटर, 3.25 मीटर, 4.20 मीटर एंड 5.65 मीटर्स. ये हमारा क्या है, सब ऑफसेट लेंथ है. अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज बिटवीन द सर्वे लाइन. जो हमारा इनक्लोज एरिया है उसको हम लोग को फाइंड करना है बाय यूजिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट्स. तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, गिवन डेटा लिख लेंगे. ठीक है. गिवन डेटा. सो व्हाट आर द गिवन डेटा. तो हम जानते हैं कि ऑफसेट्स लेंथ क्या है, इसमें दिया हुआ है मीटर में. कौन कौन सा है, एज इज गिवन इन द क्वेश्चन, 3.25, 5.60, 4.20, 6.65, 8.75, 6.20, 3.25, 4.20 and कितना दिया हुआ है, 5.65 मीटर. क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया रहेगा.
ये हमारा ऑफसेट है। और चेनेज हमारा कितना दिया हुआ है देखेंगे, 10 मीटर इंटरवल। तो हमारा जो हर एक जो लाइन है उसका जो इंटरवल है कितना है, 10 मीटर का है। ठीक है, सो जीरो, तो टोटल नंबर आप काउंट कर लीजिए, इसको मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स है फ्रॉम जीरो स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, क्या हो गया, नंबर ऑफ डिवीजन। टोटल 8 डिविजन्स है। तो इसको हम लोग अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि आपको उस ऑर्डिनेट रूल से निकालना है, तो आपको तीनों जो रूल आता है, पहला एक रूल होता है आपका एवरेज ऑर्डिनेट रूल, दूसरा होता है ट्रेपेजोइडल रूल, और लास्ट वन होता है सिम्पसन रूल। तो इस तीनों मेथड को इस्तेमाल करके कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल में हम देखने के लिए जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स मूव इनटू द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन है, सबसे पहले जो आपको दिया रहेगा उसका एक आपको डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, नीड टू ड्रॉ ए डायग्राम। तो हम एक डायग्राम यहाँ बना देंगे, बना दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है, 0 to 8 है, 10 10, सॉरी, देखिएगा सर, नंबर ऑफ डिविजन्स हमारा 10 जा रहा है, 0 1 2 3 4, टोटल 8 डिविजन्स है। इस टोटल नंबर ऑफ डिविजन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ डिविजन्स हो गए, और हमारा सारा वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारा वैल्यू दिया है, पहला वाला बाउंड्री का कितना दिया हुआ है, 3.25। ठीक है, फिर हमारा एक नेक्स्ट बाउंड्री का दिया हुआ है कितना, 5.60। आपको डायग्राम बनाने में ध्यान देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है आपका 4.20। ठीक है, नेक्स्ट इज गिवन 6.65। नेक्स्ट इज गिवन 8.75। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ आपका 6.20। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ हमारा 3.25। नेक्स्ट इट इज गिवन 4.20 and the next is given 5.65। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सब जो इरेगुलर बाउंड्री है उसको हम लोग रेडिंग से कर देते हैं। ठीक है, अब मैं जोड़ देता हूँ। इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। हमने क्या करा है, प्लॉटिंग कर दिया गिवन एरिया को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिविजन्स हमारा क्या है, 8 नंबर ऑफ डिविजन्स है। ठीक है, और हमारा ये सब ऑफसेट लेंथ दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि बाय एवरेज ऑर्डिनेट रूल से, और दूसरा है आपका ट्रेपेजोइडल रूल से, और तीसरा है सिम्पसन रूल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वी विल बी फर्स्ट सॉल्विंग बाय, ठीक है, पहला हम लोग सॉल्व करेंगे ए बाय एवरेज ऑर्डिनेट रूल। ठीक है, तो बाय एवरेज रूल में जो फार्मूला होगा,
तो क्या हो जाएगा हमारा डेल ट्राइंगल इज इक्वल टू एल एन प्लस वन समेशन ऑफ 0, ऐसे करके इसका फॉर्मूला निकलेगा। वेर एस जान लेंगे, वेर एस एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बेस, जो आपने डायग्राम बनाया है उसका बेस को है, तो टोटल कितना डिवीजन है 8 है, तो 80 मीटर। ठीक है, एन क्या हमारा नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन का फार्मूला क्या दिया हुआ है, वी नो दैट n प्लस वन, सो n इज 8 प्लस वन दैट इज 9। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, अब हमको इसको कैलकुलेट समय ये हमको कैलकुलेट करना है, सम ऑफ पूरा सम को करना है, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू हम लोग सबको ऐड करेंगे 3.25 प्लस 5.60 प्लस 4.20 प्लस 6.65 प्लस 8.75 प्लस 6.20 प्लस 3.25 प्लस 4.20 प्लस 5.65 मीटर। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा समेशन कितना आएगा, व्हेन यू विल कैलकुलेट योर आंसर वुड बी 47.75 मीटर। ओवरऑल हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया इसका ट्रायंगल का, तो सिंपल सा है, आपको जो फार्मूला आपने बताया था, फार्मूला क्या आता है एल एन प्लस वन इंटू ए, तो हमारा फार्मूला एल कितना है हमारा, एल इज गिवन एस 80, एन प्लस वन इज 9 इंटू 47.75, so when we will calculate your answer would be 424.44 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पहला बाय यूजिंग एवरेज ऑर्डिनेट रूल से हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, क्या आंसर आएगा 424.44 स्क्वायर मीटर। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे, नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय ट्रेपेजोइडल रूल, दैट इज बी बाय ट्रेपेजोइडल रूल। तो इससे सॉल्व करने से इसका ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, सिंपल सी फार्मूला होता है 0 प्लस 0n अपॉन 2 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस डॉट 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 प्लस 0n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है ट्रेपेजोइडल रूल के लिए। तो हमारा ऑलरेडी डिस्टेंस दिया हुआ है, तो गिवन हमारा क्या क्या है, सो गिवन d इज इक्वल टू 10 मीटर का इंटरवल होता है हमारा। ठीक है, और हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा व्हेन यू विल कैलकुलेट। ठीक है, तो जो हमारा वैल्यू क्वेश्चंस में दिया हुआ था वो टोटल नंबर ऑफ डिविजन हमारा कितना था, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 0 से हम लोग नंबरिंग किया था, तो 0 टू कितना था हमारा 8 था। तो हमारा 0 क्या हो जाएगा, हमारा जो वैल्यू पहला जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग 0 बोलेंगे, दैट इज 3.25 प्लस अंदर 0n क्या हमारा लास्ट वाला है 5.65, सो अपॉन 2, तो हमारा एक वैल्यू आएगा दैट इज 4.45 मीटर। ये हमारा पहला वैल्यू आ गया। अब जो आखिरी सारा वैल्यू को ऐड करके आपको आंसर लेके आना है, तो कैसे क्या करोगे ट्रायंगल निकालने के लिए ट्रेपेजोइडल रूल से, दैट इज हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, अब इस फार्मूला में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं।
तो हमारा फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने से हमारा वैल्यू कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सब ऐड कर दे रहे हैं, सॉरी, हमारा पहले हम ये वैल्यू को तो निकालेंगे, ये वैल्यू हमें निकालना है, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, 0 1 प्लस 0 2 प्लस 0 n माइनस 1, ये हमारा फार्मूला था। तो इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग ऐड कर देंगे 1 से लेके 5.60 प्लस 4.20 प्लस 6.25 प्लस 8.75 प्लस 6.20 प्लस 3.25 प्लस 4.20, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, मीन्स कि आपको 1 से लेकर 7 के बीच में पूरा नंबर डालनी है। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट योर आंसर विल बी 38.85 मीटर। तो आपको इसका भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब ना व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट यू नीड टू सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन, जो हमारा फॉर्मूला बना था, एरिया हमारा वैल्यू कितना आया था 4.45 प्लस 38.85 इंटू डी था, तो डी हमारा कितना था 10, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा व्हेन यू विल कैलकुलेट 433 स्क्वायर मीटर, नहीं तो मीटर स्क्वायर। तो हम लोग व्हेन यू विल कंपेयर द क्वेश्चंस, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है अप्रॉक्स 424 पिछला आया था, ये हमारा कितना आ रहा है 433 मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया by trapezoidal rule. Okay, so we have found the area by trapezoidal rule. Now we will be finding by Simpson rule. C is by Simpson's rule, ठीक है। तो इससे हम लोग फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला जो दिया हुआ है वो दोनों फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है, उसी बेस पे आपको सॉल्यूशन करनी है, ठीक है। तो एरिया दैट इज d by 3, ओके। सो एरिया इज इक्वल टू d by 3, इसके जो फार्मूलास होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, 0 प्लस 0n प्लस 4 0 1 प्लस 0 2 प्लस 0 n माइनस 1 प्लस 2 that is even number 0 2 plus 0 4 plus dot plus 0 n माइनस 2, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब इससे हमको क्या करना है, सिम्पसन रूल में फार्मूला को सब्स्टिट्यूट करके हमको आंसर को निकालना है, ठीक है। तो हमारा d दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 10 मीटर इंटरवल में दिया हुआ है, तो हमारा फिर ये वाला वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू कैसे है 0 0 प्लस 0 n निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला जो वैल्यू है 3.25 प्लस 5.65, हमारा वैल्यू निकल गया कितना 8.9 मीटर। तो ये वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमारा ये वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, लेट्स डू 401 प्लस 0 3 प्लस 0 n माइनस 1, ये देखिए 4 वाला जो हमको ऑड नंबर में निकालना है 1 3 5 7, ठीक है। और इसमें हम लोग जब करेंगे क्या करेंगे, जैसे करते हैं 4 हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 0 1 आपका क्या है 5.60 प्लस 6.25 प्लस 6.20 प्लस 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा फिर आ जाएगा 4.20,
हम इसको कैलकुलेट करते हैं. व्हेन वी विल कैलकुलेट, ठीक है, यू नीड टू बी वेरी एक्टिव while doing calculations, and you should know how to use the calculator also. Okay, 6.25 plus 6.20 plus 4.20. सो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है. योर आंसर वुड बी अराउंड, कैलकुलेट करते जाइए. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करने से पहले, ठीक है, मैं आपको वैल्यूज लिख देता हूँ. ठीक है, उस वैल्यूज को ही पुट अप कीजिएगा. नीचे में वैल्यूज लिख देता हूँ या साइड में वैल्यूज को हम लिख देते हैं. ठीक है, वैल्यूज हमारा क्या था, 3.25, 5.60, 4.20, 6.25, 8.75, 6.20, 3.25, 4.20 एंड 5.65. ठीक है, तो हमारा था ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग फिर से करते हैं. 4 हमारा 0, 1, तो 0, 1 क्या है, 5.60 प्लस थर्ड 6.25 प्लस फिफ्थ 6.20 प्लस सेवेंथ 7 हमारा कितना है, 4.20. ठीक है, जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा वैल्यू आएगा अराउंड 5.60 प्लस 6.25 प्लस 6.20 प्लस 4.20 into 4. Your answer would be 89 मीटर. और सिमिलरली इस फार्मूला को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए. दूसरा फार्मूला क्या था, 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0n-2. ठीक है, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन कौन, 4.20 और 4.20 प्लस 8.75 प्लस 3.25 कर दीजिएगा. इसको कैलकुलेट कीजिए. 4.20 प्लस 8.75 प्लस 3.25, that is 16.2 into 2, that is 32.4. ये हमारा वैल्यू आ जा रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन होगा 32.40 मीटर. ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन निकल गया. एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ओवरऑल आप फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. तो हमारा जो फार्मूला था कितना था, डेल्टा इज इक्वल टू 10/2, दैट इज d/2, और हमने सब्स्टिट्यूट करा 8.9 प्लस 90.60 प्लस 32.40. ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 90.60 आना चाहिए. ठीक है, तो उसी को डाल के हम लोग कर रहे हैं. तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 439.67 मीटर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज नहीं हुआ, मेरा आंसर 89 आया है. तो 89 जोड़ के कीजिएगा तो इसमें से 438.67 आएगा. ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो what we have seen in this video class, we have seen chain survey, offset numerical. ठीक है, उसमें हमने क्या देखा, 3 मेथड के रूप में देखा. कौन कौन सा, पहला है ऑर्डिनेट रूल से, दूसरा है आपका ट्रेपेजोइडल से, तीसरा है सिम्पसन रूल से. ठीक है, इस मेथड को इस्तेमाल करके आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. सो आई हैव रेफर्ड NN Basak book, Dr. BC Punamiya book, MS Nagarajan book, SK Dugal book, and online source to prepare this video. Okay, thank you. Good day.